हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कि साइंस क्या है। और हमारा वीडियो लगातार अभी रोज़ाना आएगा यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। A1 कंसेप्ट सेंटर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 9 और 10 का दोनों क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे A1 कंसेप्ट सेंटर पे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग जानेंगे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो साइंस शब्द का अर्थ होता है जानना। साइंस के माने होते हैं जानना। ये ग्रीक शब्द साइंसिया से लिया गया है। ये साइंसिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से है कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज़ का जानकारी प्राप्त करना या किसी भी चीज़ के बारे में जानना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। साइंस शब्द साइंसिया से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। इंग्लिश में बोलते हैं टू नाउ, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना आपका साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। साइंस को जनरली दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है रियल साइंस, दूसरा आपका है स्यूडो साइंस। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ऐसा तो मैंने पहली बार पढ़ा है रियल साइंस और स्यूडो साइंस के बारे में। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो एकदम बेसिक लेवल से है। हम लोग ज़्यादातर साइंस को दो भागों में बांटते थे। ये हमारे कोचिंग में, क्लास में पढ़ाया जाता है। वो दो भाग क्या है? एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। ये आगे मैं बता दूंगा। लेकिन हम थोड़ा सा पहले आते हैं, पीछे आते हैं, जानते हैं कि इसका बेसिक क्या है। तो साइंस को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक है रियल साइंस, दूसरा है स्यूडो साइंस। रियल साइंस जिसका हिंदी होता है सत्य विज्ञान, और स्यूडो साइंस जिसका अर्थ होता है छद्म विज्ञान। ये रियल साइंस उस साइंस को कहते हैं जो थ्योरी पे आधारित हो। जी हाँ, रियल साइंस कहते हैं जो थ्योरी पे आधारित हो, और स्यूडो साइंस कहते हैं जो पैराडिग्म के ऊपर आधारित हो, जो अवधारणा के ऊपर आधारित हो। यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा कि थ्योरी के ऊपर कैसे आधारित हो या अवधारणा के ऊपर कैसे आधारित हो सकता है। तो मैं सारे के सारा बताने जा रहा हूँ। थ्योरी के ऊपर आधारित कहने का मतलब है जो सिद्धांत के ऊपर आधारित हो। सिद्धांत कहते हैं एक ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके। प्रकृति में बहुत सा ऐसा सच है जिसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं, जो अपरिवर्तनशील हो। और स्यूडो साइंस है एक ऐसा सच जिसे हम लोग बदल सकते हैं, जो व्यक्ति के बदलने से बदलता हो, समय के बदलने से बदल जाता हो, वो उसको हम लोग स्यूडो साइंस के अंतर्गत रखते हैं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका रियल साइंस के अंतर्गत आता है। रियल साइंस में आपका पढ़ना है जो थ्योरी के ऊपर आधारित हो, एक ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके। आदमी बदल जाए, वक्त बदल जाए, लेकिन ये सिद्धांत कभी नहीं बदल सकता है। जैसे कोई पेन को हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो पेन क्या है? बेसिकली नीचे की ओर ही गिरेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पेन ऊपर फेंका वो दिल्ली जाकर गिरेगी, या मैंने पेन ऊपर फेंका तो वो नालंदा में जाकर गिरेगी, या जो मैंने पेन फेंका वो दूसरे राज्य में, चीन में जाकर गिरी। ऐसा नहीं हो सकता है।
पेन आप ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या है, बेसिकली नीचे ही गिरेगी। ये क्या है, दम एक ऐसा सच है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। और सीडो साइंस क्या है कि व्यक्ति के बदलने से ये लगातार बदलते रहता है। सीडो साइंस के अंतर्गत आपका सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में क्या है कि इकोनॉमी होता है, पॉलिटी होता है, सोशोलॉजी होता है। ये तीनों क्या है, व्यक्ति के बदलने से या समय के बदलने से या देश के बदलने से ये लगातार परिवर्तन होते रहता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रियल साइंस किसे कहते हैं, स्यूडो साइंस किसे कहते हैं। रियल साइंस कहते हैं जो थ्योरी पे आधारित हो, सिद्धांत पे आधारित हो। सिद्धांत कहते हैं एक ऐसा सच जिसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं, अनचेंज रियलिटी, अपरिवर्तनशील सत्य, एक ऐसा सत्य जो बदला ना जा सके। चलिए जानते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रियल साइंस का और स्यूडो साइंस का, कि जो थ्योरी पे आधारित हो और जो अवधारणा के ऊपर आधारित हो, वो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मान लीजिए एक ट्यूबलाइट ले लीजिए, एक ट्यूबलाइट लेते हैं और उस ट्यूबलाइट को हम जलाते हैं, तो ट्यूबलाइट क्या है, रियल साइंस के अंतर्गत आता है और उसका जो रोशनी हमें प्राप्त होता है वो आपका स्यूडो साइंस के ऊपर आधारित होता है, यानी अवधारणा के ऊपर आधारित होता है। जो ट्यूबलाइट जल रही है वो हम क्या कर रहे हैं, उसका वो थ्योरी पे आधारित है, सिद्धांत पे आधारित है, यानी रियल साइंस के ऊपर आधारित है। लेकिन जो इसका रोशनी हम लोग अनुभव कर रहे हैं वो हमारा अवधारणा के ऊपर हो जाएगा, आधारित हो जाएगा। इसे हम लोग स्यूडो साइंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रियल साइंस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। जो हम लोग स्कूलों में या ट्यूशनों में पढ़ते हैं कि रियल साइंस को कितने भागों में बांटते हैं, यही पढ़ते हैं कि रियल साइंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग का अर्थ होता है जीवित, नॉन लिविंग का अर्थ होता है आजीवित। पूरे ब्रह्मांड में दो ही एक ऐसे वस्तु हैं जो बदल नहीं सकते हैं, अनचेंज रियलिटी है, यानी उसके हम बदल नहीं सकते हैं। वो क्या है कि एक है जीवित और एक है आजीवित, जिसे हम लोग निर्जीव भी कहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में दो ही एक ऐसे वस्तु है जिसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं, या तो वो जीवित हो सकता है या वो फिर आजीवित हो सकता है। तो जीवित किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका जीवित आ जाएगा बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत, जीव विज्ञान, यानी जीवित वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस, जिसे हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं। और नॉन लिविंग यानी आजीवित वस्तुओं में क्या आ जाएगा, आपका भौतिक विज्ञान आ जाएगा, फिजिकल साइंस आ जाएगा, भौतिक विज्ञान आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम लोग आजीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। पूरे ब्रह्मांड में दो ही एक ऐसा जीव है जो जीवित रह सकता है, एक है जंतु और दूसरा है वनस्पति, एक है एनिमल, दूसरा है प्लांट। यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जंतु विज्ञान के शाखा में रखते हैं। और एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग वनस्पति कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोटनी कहते हैं।
और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। और बोटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। जिस विज्ञान में एनिमल के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, और जिस विज्ञान के अंतर्गत प्लांट पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बॉटनी के शाखा में रखते हैं, वनस्पति विज्ञान के शाखा में रखते हैं। आगे देखेंगे फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। ये हम लोग के कोचिंग में या क्लास में पढ़ाया जाता है कि फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका मतलब है कि प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। इसका डिफिनीशन है प्रकृति में घटने वाली अनेक घटनाएं क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और केमिस्ट्री शब्द केमिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इसमें आपके पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो केमिस्ट्री के शाखा में आता है। जिस शाखा में पदार्थ या तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। अगर पूरे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बोल सकते हैं, आपको उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा और जानते हैं कि 1900 से पहले जो फिजिक्स कहलाता था, 1900 से पहले जो फिजिक्स कहलाता था, 19वीं शताब्दी से पहले जो फिजिक्स कहलाता था एंशिएंट फिजिक्स कहलाता है। और इसका जनक जो माना जाता है वो आपका न्यूटन को माना जाता है। और 19वीं शताब्दी के बाद जो फिजिक्स आया है उसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के जनक आइंस्टीन को माना जाता है। According to Wikipedia, Albert Einstein was a German-born theoretical physicist. अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आगे कल की क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स में लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। आपका चैप्टर लगातार छोड़ा जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।